नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका सरस्वती कोचिंग क्लासेस तोशिना की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मैं प्रदीप शर्मा आपके बीच उपस्थित हूँ। संस्कृत विषय को लेकर पिछली कक्षा में हमने कारक प्रकरण की शुरुआत की थी और हमने जो कारक के मुख्य सूत्र होते हैं, कारक जो छह होते हैं, उनकी छह जो संज्ञाएं होती है, कर्ता, कर्म संज्ञा, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अपादान संज्ञा और अधिकरण संज्ञा, उनके मुख्य सूत्रों पर चर्चा की। कर्ता कारक स्वतंत्र कर्ता जो मुख्य सूत्र है, कर्म कारक कर्तुरीप्सित तमम कर्मम जो उसका मुख्य सूत्र है, और करण कारक साधक तमम करणम उसके द्वारा करण संज्ञा होती है। संप्रदान कारक उसका जो मुख्य सूत्र है वह कर्मणा यंग प्रेति संप्रदानम उसके द्वारा संप्रदान संज्ञा होती है। और पांचवा जो कारक है वह ध्रुवम अपाय अपादानम अर्थात अपादान संज्ञा कारक अपादान कारक है, उसका जो मुख्य सूत्र है वह ध्रुवम अपाय अपादानम अपादान संज्ञा करने वाला है। और जो अधिकरण कारक है उसका जो मुख्य सूत्र है वह आधारो अधिकरणम। तो हमने पिछली कक्षा में उन सूत्रों के बारे में चर्चा की। आज हम करेंगे कारक विभक्ति, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रथमा विभक्ति पे करते विभक्तियां हैं दोस्तों, तो 7 होती है सप्तमी विभक्ति। उसके बाद संबोधन, तो हम करते हैं प्रथमा विभक्ति के बारे में। प्रथमा विभक्ति सबसे पहला जो प्रथमा विभक्ति का जो मुख्य सूत्र है वो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रेक प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन मात्रेक प्रथमा जो प्रथमा विभक्ति का सूत्र है। प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति का जो मुख्य सूत्र है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इसका क्या अर्थ है? सबसे पहले प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन, इनमें प्रथमा विभक्ति होती है। क्या कहता है? ये कहता है प्रातिपदिक जो शब्द है, लिंग बताने वाले जो शब्द है, परिमाण बताने वाले जो शब्द है, वचन बताने वाले जो शब्द है, इन सब में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? प्रथमा विभक्ति। प्रातिपदिकार्थ, सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि प्रातिपदिक शब्द कौन सा होता है। प्रातिपदिक किसे कहा जाता है? अर्थात वह शब्द जो अर्थवान हो, वह शब्द प्रातिपदिक शब्द कौन से है? वह शब्द जो अर्थवान हो और धातु से रहित हो और प्रत्ययों से रहित हो, वो प्रातिपदिक शब्द कहलाते हैं। और उन प्रातिपदिक शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिक शब्दों में जिनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो चुकी है, उन शब्दों में दोस्तों प्रथमा विभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ अर्थात वह शब्द अर्थवान शब्द धातु रहित प्रत्यय रहित, ऐसे शब्द जो अर्थवान हो, धातु से रहित हो
और प्रत्ययों से रहित हो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जैसे राम, कृष्ण, इनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। उसके बाद जब प्रातिपदिक शब्द हो जाते हैं तो इनमें कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? प्रथमा। किस सूत्र से? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रेक प्रथमा, इस सूत्र के माध्यम से उन शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति होने पर यह शब्द बन जाएगा, जैसे राम बन जाएगा रामः, कृष्ण बन जाएगा कृष्णः, नीचे ही। तो ये जो है ज्ञानम, ये प्रातिपदिकार्थ शब्द है और उनमें प्रातिपदिकार्थ शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? आपको ये समझना है कि प्रातिपदिकार्थ जो शब्द होते हैं उनमें प्रथमा विभक्ति होती है और प्रातिपदिकार्थ वह शब्द होते हैं जो अर्थवान हो, अपने आप में पूर्ण अर्थवान हो, धातु से रहित हो, उनमें धातु नहीं होना चाहिए, धातु से रहित हो और प्रत्यय रहित हो। जो राम है वो अपने आप में अर्थवान शब्द है, जो कृष्ण है वो अपने आप में अर्थवान शब्द है। और जब प्रथमा विभक्ति हो जाती है तो कृष्ण बन जाएगा राम, प्रथमा विभक्ति होने के बाद रामः बन जाएगा, नीचे नीचे ही बन जाएगा ज्ञान, ज्ञानम बन जाएगा। तो प्रातिपदिकार्थ शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। दूसरा हमारा है लिंग, जो लिंगवाचक शब्द होते हैं उनमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ततः, तटी, तटम, रामः, रमा, फलम, नीचे ही श्री, ज्ञानम। यानी जो लिंग बताने वाले हैं अर्थात लिंग वाचक जो शब्द है उनमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे तटा, तटी, तटम, चाहे लिंग का बोध करवाते हैं, जो शब्द लिंग का बोध करवाते हैं उनमें भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। दोस्तों जो शब्द लिंग का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, प्रातिपदिक अर्थ वाले, लिंग मात्र अर्थ बताने वाले, परिमाण बताने वाले। परिमाण का अर्थ हो गया माप तोल, जो शब्दों के, जिन शब्दों के द्वारा माप तोल की जानकारी प्राप्त होती है उन शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे द्रोणः, व्रीहि, द्रोण का अर्थ होता है 10 सेर, 10 सेर, यानी एक बाल्टी भर चावल, अर्थात ये माप चावल कितने? एक बाल्टी भर है। द्रोण व्रीहि, एक बाल्टी भर चावल, तो चावल का माप बताया जा रहा है, उसका तोल बताया जा रहा है। तो उन शब्दों में जैसे द्रोण शब्द है उसमें प्रथमा विभक्ति होगी द्रोणः, द्रोण यानी 10 सेर। अर्थात जिन शब्दों में जो शब्द परिमाण बताते हैं, माप तोल बताते हैं, उन शब्दों में दोस्तों कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रातिपदिकार्थ, लिंग और परिमाण वाचक जो शब्द होते हैं उनमें कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा। अब बचा वचन, जो शब्द वचनों का बोध कराते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का बोध कराने वाले होते हैं, उनमें भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। जैसे एकः, द्वौ, बहवः, ये एक वचन का बोध करा रहा है, ये द्विवचन का बोध करा रहा है, ये बहुवचन का बोध करा रहा है। रामः, रामौ, रामः, रामः, रामौ, रामः, रामः, रामौ, रामः। ऐसे शब्द जो वचन का बोध कराते हैं, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन संस्कृत में कितने होते हैं दोस्तों?
तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लिंग भी तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो जो शब्द एकः द्वौ बहु अर्थात वचन का बोध कराने वाले हो, उन शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। तो प्रथमा विभक्ति इस सूत्र के माध्यम से होती है, प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। अर्थात प्रथमा विभक्ति होने वाले एक तो प्रातिपदिक अर्थ वाले शब्द, लिंग बताने वाले शब्द, परिमाण महत्व बताने वाले शब्द और वचन का बोध कराने वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति किन किन शब्दों में होती है? आपको प्रश्न कैसे पूछते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं, वचन मात्र बताने वाले शब्दों में विभक्ति होती है। या एकः दो बहुवचन देके प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन से सूत्र से ये सिद्ध होता है। अर्थात जो वचन बताते हैं वहां कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। वचन बताने वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। परिमाण, लिंग और प्रातिपदिकार्थ बताने वाले शब्दों में प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे को प्रथमा सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति होती है। एक सूत्र और है प्रथमा विभक्ति के लिए, जो है संबोधने च। सूत्र कौन सा है? संबोधने च, संबोधने च। ये कहता है कि संबोधन वाचक शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन वाचक शब्दों में प्रथमा विभक्ति। संबोधन वाचक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? प्रथमा विभक्ति होती है। किस सूत्र के माध्यम से? संबोधने च। आपको प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि संबोधन वाचक शब्दानाम, सबसे पहले ऐसे संबोधन वाचक शब्दानाम विभक्ति भवति, विभक्ति भवति। संबोधन वाचक शब्दों में विभक्ति होती है ए, सप्तमी व द्वितीया स, पंचमी और द प्रथमा विभक्ति। संबोधन वाचक शब्दानाम विभक्ति भवति। संबोधन वाचक शब्दों में विभक्ति होती है सप्तमी, द्वितीया, पंचमी या प्रथमा। तो अगर आपको ये याद है संबोधन संबोधन वाचक शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है, तो आपका जो उत्तर है वो द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं, संबोधन वाचक शब्दानाम विभक्ति सूत्र होती। संबोधन वाचक शब्दों का जो विभक्ति सूत्र है वो कौन सा है? तो संबोधने च। अर्थात संबोधने च कहता है संबोधन वाचक जो शब्द होते हैं उनमें प्रथमा विभक्ति ही होती है। जैसे हे राम, हे रामः, हे रामौ, हे रामः। जो संबोधन वाचक शब्द होते हैं उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति ही होती है। इसलिए जो संबोधन आठवीं विभक्ति होती है ना, सप्तमी के बाद जो संबोधन विभक्ति होती है, जो संबोधन कारक होता है, हिंदी में आठवां कारक का संबोधन कारक, इसको संस्कृत में प्रथमा विभक्ति में ही ले लिया जाता है। तो संबोधने च सूत्र से संबोधन वाचक शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। सूत्र कौन सा है? संबोधन वाचक शब्दों में प्रथमा विभक्ति करने वाला संबोधने च। कौन सा है? संबोधने च। अर्थात संबोधन वाचक शब्दों में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे रामः, तो रामः, रामौ, रामः, ये प्रथमा विभक्ति के है। रामः, रामौ, रामः। एक सूत्र और है,
अभिधेय मात्रे प्रथमः, अभिधेय मात्रे प्रथमः, अभिधेय मात्रे प्रथमः, किसी व्यक्ति विशेष का नाम मात्र प्रकट करने के लिए। अभिधेय मात्रे प्रथमा, किसी व्यक्ति विशेष का नाम प्रकट करने के लिए उस व्यक्ति विशेष के नाम में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति को प्रयोग में लिया जाता है। किसी व्यक्ति का नाम प्रकट करना है, केवल मात्र नाम प्रकट करने के लिए, किसी वस्तु का नाम प्रकट करना है मात्र, तो उसके लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एषः, एषः रामः, यह राम है, यह राम है, ऐसा राम है। इदम पुस्तकम, इदम पुस्तकम, इदम पुस्तकम। सा रमा, वह रमा है, वह रमा है, यह राम है। इदम पुस्तकम, यह पुस्तक है। सा रमा, वह रमा है। अर्थात जो रमा पुस्तकम रामः, तो किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु का नाम मात्र प्रकट करने के लिए कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। किस सूत्र के द्वारा? ऐसे पूछ दिया जाता है, एषः रामः तस्मिन् वाक्ये कस्मिन् सूत्रेण प्रथमा विभक्ति भवति। एषः रामः, यहां देख लेते हैं इसको। एषः रामः वाक्येस्मिन् कस्मिन् सूत्रेण प्रथमा विभक्ति भवति। प्रश्न क्या है? एषः रामः, तो ये वाक्य यह राम है। वाक्येस्मिन् कस्मिन् सूत्रेण प्रथमा विभक्ति भवति, इस वाक्य में किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है? अब आपको अगर आपको ऐसा राम ये याद नहीं है तो आप क्या करोगे? यही आपको याद रहेगा, प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। एषः राम वाक्येस्मिन् कस्मिन् सूत्रेण प्रथमा विभक्ति भवति। अगर आपको ये सूत्र याद करना होगा, अभिधेय मात्रे प्रथमा। यहाँ आपको ऑप्शन में ए में प्रातिपदिकार्थ, ब में संबोधने च, और स में अभिधेय मात्रे प्रथमा, और द में आपको दे दिया जाए, जैसे यहाँ लिखूं ए में प्रातिपदिकार्थ, जो ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों वही है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ब में संबोधने च, श में अभिधेय मात्रे, और द में आपके सामने ऑप्शन दे दिया जाता है उक्त कर्मणि उक्त कर्तरि कर्मणि च, उक्त कर्तरि कर्मणि च, ये चारों सूत्र प्रथमा विभक्ति करने वाले हैं। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, संबोधने च अभिधेय मात्रे प्रथमा, उक्त कर्तरि कर्मणि च, ये चारों सूत्र प्रथमा विभक्ति करते हैं। लेकिन एषः राम वाक्येस्मिन् कस्मिन् सूत्रेण प्रथमा विभक्ति भवति, यह राम है, इस वाक्य में किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है? तो आपको क्या करना है कि ये नाम बताया जा रहा है केवल नाम के लिए, तो जो राम में है वो किससे हो रहे? अभिधेय मात्रे प्रथमा।
किसी व्यक्ति विशेष का नाम मात्र प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। किस सूत्र से वो सिद्ध होता है? अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय मात्रे प्रथमा, केवल किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु का नाम प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चौथा सूत्र है प्रथमा विभक्ति का, अव्यय योगे च। अव्यय योगित च, अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अव्यय के योग में अव्ययवाचक जो शब्द होते हैं, जो अव्यय होते हैं, अव्ययों में अव्ययवाचक शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे अत्रः, तत्रः, इति, अत्र, तत्र, इति, उच्चैः, नीचैः। जो अव्यय शब्द है, जो अव्यय है, उनमें अव्यय योगी च, अव्ययों के योग में, अव्यय शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अव्यय शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जो अव्यय शब्द है, जितने भी अव्यय शब्द है, उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अव्यय कौन से सूत्र के द्वारा? अव्यय योगे च, अव्यय के योग में, अव्ययवाचक शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पांचवा सूत्र है प्रथमा विभक्ति का, उक्त कर्तरी कर्मणि च। उक्त कर्तरी कर्मणि च, अर्थात उक्त कर्ता में और उक्त कर्म में, उक्त कर्ता और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उक्त कर्ता व उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उक्त कर्ता एक तो होता है उक्त और एक होता है अनुक्त। उक्त और अनुक्त, कर्ता और कर्म, अर्थात उक्त कर्ता और उक्त कर्म, अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्म। ये कह रहा है कि उक्त कर्तरी कर्मणि च, उक्त कर्ता होता है और उक्त जो कर्म होता है, उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? प्रथमा विभक्ति। और उक्त कर्म में भी कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति। उक्त कर्ता होता है कर्तृवाच्य का और उक्त कर्म किसका होता है? कर्मवाच्य का। उक्त कर्ता कौन से वाच्य में होता है? कर्तृवाच्य में। और उक्त कर्म कौन से वाच्य में होता है? कर्मवाच्य में। उक्त कर्म कर्मवाच्य में होता है और उक्त कर्ता कर्तृवाच्य में होता है, क्योंकि कर्तृवाच्य का कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है। क्यों रहता है? कि वो उक्त करता है। किस सूत्र के कारण से ये सिद्ध होता है कि वो प्रथमा विभक्ति में ही रहेगा? कर्तृवाच्य का कर्ता उक्त होता है, इसलिए उक्त कर्ता, ये सूत्र कहता है कि उक्त कर्तरी कर्मणि च, उक्त कर्ता और उक्त कर्मणि, उक्त कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति, उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग
होता है। उक्त कर्ता व उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? प्रथमा विभक्ति होती है। और उक्त कर्म में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। किस सूत्र के द्वारा? उक्त कर्तरी कर्मणि च, उक्त कर्तरी कर्मणि च। और जो अनुक्त कर्ता होता है, ये भी समझ लो आप, अनुक्त कर्ता होता है वो हमेशा तृतीय विभक्ति में होता है। कौन सी विभक्ति में होता है? तृतीय विभक्ति में। कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है वो अनुक्त होता है। कर्मवाच्य भाववाच्य से कर्ता कौन से उक्त होता है या अनुक्त होता है? अर्थात अनुक्त कर्ता होता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता कौन सा होता है? अनुक्त कर्ता होता है। और अनुक्त जो कर्म है, अनुक्त जो कर्म है वो हमेशा द्वितीय विभक्ति का होता है। द्वितीय विभक्ति अर्थात कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है वो अनुक्त होता है। अब हमें ये देखना है, कर्तृवाच्य का कर्ता उक्त होता है और कर्तृवाच्य का कर्म अनुक्त होता है। कर्तृवाच्य का कर्म क्या होता है? अनुक्त होता है। कर्मवाच्य का जो कर्म है वो उक्त होता है और कर्मवाच्य का कर्ता होता है वो अनुक्त होता है। अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति लगती है और अनुक्त जो कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है और उक्त जो कर्म है उसमें भी प्रथमा विभक्ति लगती है। ये आपको समझना है। किस सूत्र से? उक्त कर्तरी कर्मणि च। उक्त कर्ता और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। उक्त कर्तरी कर्मणि च, ये सूत्र कहता है कि उक्त कर्ता और उक्त जो कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हमें समझना है उक्त कर्म कौन सा है, उक्त कर्ता कौन सा है और अनुक्त कर्ता कौन सा है और अनुक्त कर्म कौन सा है और उसमें कौन सी विभक्ति लगती है। उक्त कर्ता, सबसे पहले हम बात करते हैं उक्त कर्ता की। उक्त जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है, अर्थात वो कर्तृवाच्य का कर्ता होता है। हमने कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ा था, तब आपसे बात की थी कि कर्तृवाच्य में हमेशा कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। किस सूत्र के द्वारा? उक्त कर्तरी कर्मणि च, उक्त कर्तरी कर्मणि च। तो कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है दोस्तों वो उक्त कर्ता कहलाता है। कर्तृवाच्य का कर्ता उक्त कर्ता कहलाता है। और उक्त जो कर्म है, उक्त जो कर्म है उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। इस सूत्र के द्वारा उक्त कर्तरी कर्मणि च, उक्त कर्म में भी प्रथमा विभक्ति होती है और उक्त कर्म कर्मवाच्य में प्रयोग में लिया जाता है। उक्त कर्ता कर्तृवाच्य में और उक्त कर्म कर्मवाच्य में प्रयोग में लिया जाता है। अनुक्त कर्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य में, अनुक्त कर्ता कर्मवाच्य और भाववाच्य में, क्योंकि अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। और अनुक्त जो कर्म है, अनुक्त जो कर्म है वो कर्तृवाच्य में प्रयोग में लिया जाता है क्योंकि उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। अब इसमें आपको ऐसे भी सूत्र बनाए, प्रश्न बनाए जा सकते हैं। कर्तृवाच्य से कर्ता अस्ति, कर्तृवाच्य से कर्ता है, उक्त है, अनुक्त है या उभो है या कोपी नास्ति। उक्त है, अनुक्त है या उभो यानी उक्त अनुक्त दोनों है या फिर कोई भी नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि कर्तृवाच्य का कर्ता हमेशा उक्त होता है, कर्तृवाच्य का कर्म अनुक्त होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता अनुक्त होता है और कर्मवाच्य का जो कर्म है वो उक्त होता है। किस सूत्र के माध्यम से उक्त होता है? उक्त कर्तरी कर्मणि च। ये कहता है कि उक्त कर्ता यानी कर्तृवाच्य का कर्ता और उक्त कर्म यानी कर्मवाच्य का कर्म, उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उक्त कर्तरी कर्मणि च, इस सूत्र के द्वारा। तो दोस्तों ये जो हमारी जो प्रथमा विभक्ति थी उसमें 5 सूत्र हमने पढ़े हैं। पहला सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे का प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ शब्द लिंग वाचक शब्द, परिमाण वाचक यानी माप तोड़ बताने वाले शब्द, वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन बताने वाले शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था संबोधने च, संबोधन वाचक शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
जो संबोधनवाचक शब्द होते हैं उनमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हे रामः, हे रामौ, हे रामः। तीसरा सूत्र हमने पढ़ा था अभिधेय मात्रे प्रथमा, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु का मात्र नाम प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चौथा सूत्र हमने पढ़ा था अव्यय योगेच, अव्ययवाचक जो शब्द होते हैं अत्र, तत्र, इति, अपि, जो शब्द होते हैं उनमें अव्ययवाचक शब्दों में, अव्यय शब्दों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अव्यय योगे च सूत्र के द्वारा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अंतिम जो सूत्र हमने प्रथमा विभक्ति के बारे में पढ़ा था वो था उक्त कर्तरी कर्मणि च, उक्त कर्ता में और उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उक्त कर्ता तो कर्तृवाच्य का होता है और उक्त कर्म है वो कर्मवाच्य का होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि प्रथमा विभक्ति जो कारक प्रकरण का पहली विभक्ति है, पहली सीढ़ी है, उसके बारे में आपने चर्चा की है। ये प्रथमा विभक्ति के जो पांचों सूत्र हमने पढ़े हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो कल हम द्वितीय विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। समय का अभाव है दोस्तों, नहीं तो आज ही हम द्वितीय विभक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन कल जो क्लास चलेगी उसमें हम द्वितीय विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारक की जो विभक्ति है उससे द्वितीय विभक्ति में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृतम। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ।